हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमर साहित्य सुरभि बहिर प्रथम पाठ बा प्रथम कविता जार ना होची आस उत्कड़ीय। तो पिला माने एही कविता को लिखिचंदी हमर जातीय कवि वीरकिशोर दास। तो एही कविता को आज आमे एही वीडियो रे पढिबा, ठीक अछि। तो एही वीडियो रे पिला माने एही जो पद्यर बा एही जो कवितार प्रत्येक शब्दर अर्थ कोन अटे ताकू भी देखिबा। ता सहित आलोचना करिबा जे एही कविता माध्यम रे कवि किपरि ओडिशावासी मन भितर देशात्मबोध को सृष्टि करने पे चेष्टा करछंती, जातीयतावाद सृष्टि करछंती एवं इंग्रेज मान विरुद्ध रे लड़ाई करने पई किपरि मनोवृत्ति आम आनी परिबा ताहा बुझिया पे हमकु चेष्टा करछंती, ठीक अछि। तो सर्वप्रथम आम पिला माने आग कवि परिचय देखिबा, तापर आम पॉइंट को देखिबा, ठीक अछि ना। चलो पिले देखो पिले। तो आंके होउछंती पिला माने हमर जातीय कवि वीरकिशोर दास। तो ओडिया साहित्य रे कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। जिमि देखो पिला माने जगबंधु को बक्सी उपाधि मिलछि, महात्मा गांधी को जातिर पिता बोली उपाधि मिलछि, ठीक सेही प्रकार वीरकिशोर दास को जातीय कवि बोली उपाधि मिली अछि। तो ओडिया साहित्य रे कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। वीरकिशोर दास 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे आम ओडिशा राज्यर जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुनंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले, बुझिले पिला माने। तो 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख दिन जन्म ग्रहण करथिले हमर जगतसिंहपुर जिला पुनंग ग्राम रे। वीरकिशोर दास एकाधार के जणे थिले देशवत्सल, मानववादी, ता सहित गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयवादी भी थिले। पिला माने देशवत्सल कहले कोन बुझिबा ना देश पई किछि करिवार मनोवृत्ति, आवश्यक पड़िले देश पई निज जीवन देबार मध्य निज जीवन देबा पई मध्य प्रस्तुत रहिबा, ताको हम देशवत्सल कहिबा, बुझिला। तबरे मानववादी, मानववादी कहले हम कोन बुझिबा ना समाज रे बा सोसाइटी रे थिबा लोक मानकर सेवा करिबा, जाको हम मानववादी बोली कहिबा। तो वीरकिशोर दास जणे एकाधार के देशवत्सल थिले, मानववादी भी थिले, या सहित गांधी दर्शनवादी भी थिले। गांधी दर्शनवादी बोली कहले हम कोन बुझिबा ना महात्मा गांधी द्वारा जो आदर्शवाद दिया जाइथिला, जो कथा कह जाइथिला, से समस्त कथा को वीरकिशोर दास ग्रहण करुथिले। सेथिबे आमे कहि परिबा जे वीरकिशोर दास जणे गांधी दर्शनवादी भी अटंती। या सहित से जणे उग्र जातीयवादी भी अटंती। उग्र जातीयवादी अर्थ होची आवश्यक पड़िले आमर स्वाधीनता आमे अन्य मान ठारू जे आमर स्वाधीनता को छड़े नीची आमे ताडू छड़े आनिबा, आवश्यक पड़ले जहा दरकार पड़े आमे ताहा करिबा, ताको उग्र जातीयवादी बोली कहा जाय। तो कवि वीरकिशोर दास एकाधार के जणे देशवत्सल अटंती, मानववादी अटंती, आ गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयवादी मध्य अटंती। स्वाधीनता संग्राम बन्नी शिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल और सावलील भाषा रे कविता मान रचना करथिले। जो वीरकिशोर दास जहाँ भी किसी कविता लेखालेखि करती से कवितार मूल सारांश होउची जे स्वाधीनता संग्राम बन्नी शिखा, अर्थात आम देश को स्वाधीनता करने आमे कौन करिपरिबा, आमर पूर्वज माने कौन करथिले, आमे सेतरु किपरि अनुप्राणित हवा। तो मोटामोटी रूपे तांको कवितार यही सारांश अटे जे आमे आवश्यक पड़े देश पाई निज जीवन देवा पाई मते आमे प्रस्तुत रहिबा। तो यही जिनस को बुझिया पाई से बहुत गुडे कविता लिखिचंदी, जो कविता के बहुत सरल तरल आउ सावलील भाषा लिखा जायछि, माने बहुत इजी लैंग्वेज रे बहुत सहज भाषा लिखा जायछि। पिला माने आमे जेतले पॉइंटटा पढिबा बा जो कविताटा पढिबा तुम जानि परिबो जे ए कविताटा को मते से किपरि सरल तरल आ सावलील भाषा लिखिचंदी। ताहा द्वारा ए जो कविता लिखिबा द्वारा ओडिसार पुरपल्ली रे अर्थात ओडिसार गाँ हो कि सहर हो कि गाँ हो, तो ओडिसार जति गाँ आउ जो सहर अच्छी आउ आबाल वृद्ध वनिता, आबाल वृद्ध वनिता कहले कौन बुझिबा, आबाल अर्थ होची छोट पिला बा छोट शिशु, वृद्धर अर्थ होची बुढ़ा बुढ़ी, अर्थात छोट शिशु आरंभ करी बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत समस्त तांको कविता द्वारा उद्बुद्ध होउथिले। उद्बुद्ध हेबार अर्थ होची तांको कविता लिखिया पछर उद्देश्य कोन थिला ना देशवासी जेपरि जण जणे आवश्यक पड़िले देश पई निज जीवन देबा पय प्रस्तुत रहिबे, तांको कविता लिखिया पछर उद्देश्य यहा थिला। तो समस्ते जो माने पढुथिले तांकर कविता से आबाल वृद्ध वनिता हुंतु ना काहेकि समस्ते उद्बुद्ध होउथिले, अर्थात समस्ते देश पई निज जीवन देबा पई मते प्रस्तुत होउथिले, आउ पतंग परी स्वाधीनता संग्राम रे झास दउथिले। कवि द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक हूँ तो आमर वीरकिशोर दास द्वारा बहुत सारा बही भी लिखा जाइए, जमीती कि मोहन बंशी, विद्रोही वीणा, फूलचंदन, वीर गीतिका इत्यादि बहुत द्वारा बही लिखा जाइए। आज जो वीर गीतिका बहीटा स्वाधीनता संग्राम समय रचना अटे, अर्थात जितेबाला आम देश में स्वाधीनता संग्राम चलता भारतीय मान इंग्रेज मान विरुद्ध आंदोलन करुले से समय वीर गीतिका बहीटा को लिखा जाइए। जो पाठर ना अच्छी आस उत्कल, ये जो कविताटी
कविंकर लिखित वीर गीतिका कविता संकल्प आसी तो वीर गीतिका नामक जो बही अच्छी से भितर आस उत्कल कविताटी को अणा जा ठीक अच्छे पे चलो देखिए बर्तमान तो आम प्रथम पंक्ति है पे देख कौन कही आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़ो मथा तो प्रथम आसला पे उत्कलीय अच्छा उत्कलीय कहले कौन बुझा ना उत्कलवासी तो उत्कलीय अर्थ हूँ पे उत्कलवासी बा ओडिशार लोक मानू एठारे उत्कलीय बोली कहुई तो कवि एठारे कहउछन जे आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली शुणर अर्थ हूँ शुणा आउ सर्वर अर्थ हूँ पे समस्ते सर्वेर अर्थ हूँ समस्ते हे ओडिशावासी हे उत्कलवासी आस समस्ते आम शुणा मिलिर अर्थ हूँ मिलमिशी तो आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली हे ओडिशावासी हे उत्कलवासी आस आम समस्ते मिलमिशी शुणा कौन शुणा ना ए देश जातिर पूर्व कथा ए देश जातिर एठारे पिला माने देश बेले मुख्यतः ओडिशा को एठारे देश हिसाब से गोटे काउंटिंग करा जायछि अवश्य तमे भारत देश को मधे चिंता आम करि परिबा से भारत देश हो कि ओडिशा हो तो ए देश जातिर बेले ओडिशा बा उत्कल जातिर पूर्व कथार अर्थ हूँ इतिहास कथा अर्थात अतीत आम ओडिशा रे कि आम भारत रे एते महान संग्रामी माने थिले एते महान पुरुष माने थिले जो माने कि निज जीवन को आवश्यक पड़े देश जीवन दे जाउथिले तो से भलिया महान पुरुषंकर कथा को आम आलोचना करिबा तो आस उत्कलवासी माने आमे समस्ते मिलमिशी शुणा यही देश जातिर यही देशर यही जातिर यही ओडिशा माटी मार यही भारत देशर पुराणा कथा बा इतिहास कथा आमे देखिबा स्मरणे जहार गरबे तोहर स्मरणर अर्थ हूँ मन पकेबा स्मरण करवा बा मन पकेबा तो अर्थात सही ओडिशा किंबा भारतर इतिहास को जदि आमे मन पकेबा से महान संग्रामी मानू बा महान महापुरुष मानू जदि आमे मन पकेबा जहार गरबे तोहर तो स्मरणे जहार गरबे तोहर अर्थात जो मानू जदि आमे स्मरण करवा जो माने कि देश किसी बड़ बड़ काम करिसेंती आवश्यक बेले निज जीवन को उत्सर्गीकृत कर देइसेंती जदि आमे सेमानकु जदि स्मरण करवा तो आम मन भितरे गरबे अर्थात गर्व भावना आसब प्राउड फिल आसब जे जा हो आमे ए भलिया गोटे देशर आमे जन्म लाभ करिसे आउ सेमानकर आमे संतान होबु ए कथा भाबिले हमकु गर्व फिल हबो तो स्मरणे जहार गरबे तोहर तम मानकर अर्थ हूँ उत्कलीय मानू गर्व फिल हम प्राउड फिल हम आपे आपे नई पड़ो मथा मथार अर्थ हूँ पे मुंड है जाग माने मस्तिष्क मुंड कहीपर तो सही महान पुरुषों कथा जिते आम शुणा भाविबा चिंता करवा मन पकेबा तो आम गर्वर तो माने निजक तो गर्व फिल करवा ता सहित से आगरे आमर मुंड नतमस्तक हो आमर मुंड नईज आपे आपे अर्थ तासुर आमर मुंड नईज से आगरे कौन पाई नईब ना से रेस्पेक्ट देवा उद्देश्य से सम्मानित करने उद्देश्य आमर मथा आगे नईज ठीक अच्छे पे चलो द्वितीय पंक्ति देखा बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गले उभई अमर पथे जसकी तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते यही पंक्ति पिला माने दुई जन स्वाधीनता संग्रामी कथा कहुई गोटे हूँ बक्सी जगबंधु आउ हूँ चंदन हजूरी आम समस्ते जानते पिला माने बक्सी जगबंधु आम समस्ते चिन्हीचे ना कि तो ये फोटो आम देखिपा बक्सी जगबंधु को यह हूँ फोटो तो बक्सी जगबंधु किए ताले ना पिला माने बक्सी जगबंधु आमर खोर्धा जो एरिया अच्छी पिला माने खोर्धा एरिया जे राजा थिले तांकर सेनापति हिसाब से जगबंधु थिले जेहेतु तांकर सेनापति थिले तेणु बक्सी उपाधि मिली जितेबाला इंग्रेज माने ओडिशा को आक्रमण कले ओडिशार बहुत सारा अंचल को से अत्याचार करी गले यापर खोर्धार पाली आसला जितेबाला खोर्धा को इंग्रेज माने निज अधीन को देवाई चेष्टा करें से समय बक्सी जगबंधु यहाँ विरोध करते जदिव ए समय इंग्रेज माने जगबंधुंकर तांकर पैतृक संपत्ति नहीं जाइए दौ नथिले तो ये जगबंधु को तांकर पाइक माने तांकर सैनिक माने बा तांकर भाई बंधु कुटुंब माने तांको बहुत साहाय्य करते आउ सेमानक साहाय्य इंग्रेज मानक सहित से लड़ाई करते तापर चंदन हजूरी तो चंदन हजूरी मध्य जड़े स्वाधीनता संग्रामी अटंती जे कि 1857 मसीह जो सिपाही विद्रोह होता से सिपाही विद्रोह रे चंदन हजूरी जे कि लड़ाई करते आउ निज जीवन दान कर देते तो देख केते बड़ बड़ स्वाधीनता संग्रामी अच्छा इतिहास रे जो माने कि भारत किंबा ओडिशार मातृभूमि निज जीवन को से बलिदान दे तो बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गले उभई अमर पथे गले उभई एठार पे गले उभईर अर्थ आम कौन बुझा ना मृत्युवरण करवा
तो बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी भाया स्वाधीनता संग्रामी मैंने देशप्रेमी मैंने देशर सेवा करने उद्देश्य आवश्यक बेले से निज जीवन को दान कर दान कर मृत्युवरण कर मरीगले कुआड़े जाइछन्ति ना अमर पथे जाइछन्ति। अमर पथ कहले कौन बुझा अमर पथर अर्थ होची से मरिकी मरी ना अमर ही जाइछन्ति। किंतु किमिति अमर हेले ना देख बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी मरीगले आम निज हृदय मन रखीचे आ हृदय जब आम मन रखीचे दैट मीन्स से मरीगले अमर अटंती। तो बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गले उभई अर्थात मृत्युवरण करते अमर पथर अच्छा अर्थात आम मन रखीचे केवल आम ना सारा ओडिशावासी सारा भारतवर्षी सारा भारतवर्ष बा सारा दुनिया मन रखीचे। जस कि तांकर हेबो कि मलिन एठारे जस बेले कौन जसर अर्थ होची महान कार्य अर्थात जो स्वाधीनता संग्रामी माने से बक्सी जगबंधु हूँ कि चंदन हजूरी हूँ एमाने जो प्रकार महान कार्य करिसेंती जो महान सेवा देश करिसेंती आउ देश निज जीवन जो दे देइछन्ती यहाको एठारे जस बा महान कार्य बोली कहा जायछि। तो एमानकर जो जस कि तांकर हेबो कि मलिन एमाने जो जस काम करिसेंती जो महान काम करिसेंती ताहा कोन मलिन होई जिवो अरे पिले ताहा कोन मलिन होई जिवो कि मलिन अर्थ होची महिला होई जिबा बा मूल्यहीन होई जिबा कौनसी भैल्यू न रहिबा ताको हम मलिन कहबा। तो यही स्वाधीनता संग्रामी माने जो प्रकार जस अर्जन करिक जाइछन्ती बा जो माने कि हमर पूर्वज अटंती कोन सेमानकर जस को आमे कोन मलिन हेबाकू देबा ना केबे हेबाकू देबानी। तो अमलिन परा ताहा जगते एही जगतरे एही दुनिया रे एही विश्व रे एही स्वाधीनता संग्रामी मानक जो जस अर्जन करिसन्ती ताहा अमलिन अटे निश्चित जहा कि केबे मलिन पड़िबो नाही जहा कि केबे गुरुत्वहीन हबो नाही सब बेले गुरुत्वपूर्ण रहिबो जहा कि सब बेले अमर होई रहिबो। ता एठारे कवि हमको बुझाय पे चेष्टा करछन्ती। परवर्ती पंक्ति रे कवि कहिसन्ती पाइक पुअर गारिमा जा थिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दाया तो आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे सेही विभूति। एठारे पाइक पुओ काहाको कुहाइछि ना पाइक पुओ ओडिशार वीर पुरुष मानकु कुहा जाइछि जो माने कि केवल इंग्रेज नाही बा ओडिशा को अतीत रे जो राजा महाराजा माने मध्य आक्रमण करिसन्ती एही पाइक पुओ माने दृढ़ दंभर सह ताहार सम्मुखीन होइछन्ती ताको विरोध करिसन्ती। आवश्यक पड़िले पाइक पुओ बा ओडिशावासी माने बा हमर पूर्वज माने सेमानकर जीवन मध्य देवा पाई मध्य पछ घुंचा भी देइनांती। तो यही पाइक पुओर गरिमा जा थिला एठारे गरिमा अर्थ जस बोली मध्य कहि परिबा। तो सेमाने जो देश पाई जो सेवा बा मातृभूमि पाई जो निजर जीवन दान करिसन्ती ताको एठारे गरिमा बोली कहा गला। तो पाइक पुओर गारिमा जा थिला तो सेही पाइक पुओर जा गारिमा जो महानता थिला जहा महानता सेमाने छाडी जाइछन्ती कौन महानता छाड़ी जाइछन्ती ना स्वाधीनता जागे जागेर अर्थ होची पिला माने यज्ञ रे जेमिति पिला माने यज्ञ जते बेले हुए सेतरे कोन दिया जाए ना घिओ रूपक आहुति दिया जाए घिओ रूपक आहुति देले यज्ञटा कोन हुए ना आउरी जळी उठे। तो स्वाधीनता को एठारे गोटे यज्ञ सहित तुलना कर जाइछि आउ एही पाइक पुओ माने स्वाधीनता रूपक यज्ञ रे निजर जीवन को आहुति दैछन्ती अर्थात देश पई से माने बा स्वाधीनता पई से माने निज जीवन दान कर दैछन्ती से माने मरि जाइछन्ती। तो पाइक पुओर गारिमा जा थिला स्वाधीनता जागे देला आहुति। तो पाइक पुओ माने देशर स्वाधीनता पई निजर जीवन को आहुति स्वरूप दान कर दैछन्ती। से जाति दाया तो आमे तो सरबे तो आमे होचु आमेर अर्थ होची उत्कलवासी आमे होचु ए प्रकार पाइक पुओ मानकर दायात दायात अर्थ कोन उत्तराधिकारी बा वंशधर बा तांकर पीढ़ी बोली आमे कहि परिबा। तो आमे होचु सेही पाइक पुओर पीढ़ी बा उत्तराधिकारी अटु। तो से जाति दायात तो एई भलिया पाइक पुओ जातिर आमे सब उत्तराधिकारी अटु। आमे तो सरबे आमे तो अर्थ आमे सरबेर अर्थ होची समस्ते सर्वे अर्थ समस्ते मन रख पिला माने सरबे डाडा हमर पद्य रूप लेखा हिची आको आमे जदी गद्य रूप रे जदी आमे लिखिबा तबे ए प्रकार हे परिबो सर्वे बोली कहै दिबो। तो आमे तो समस्ते ए भलिया पाइक पुओ जो माने कि साहसी अटंदी से प्रकार साहसी जातिर आमे संतान अटु आमे उत्तराधिकारी अटु। बोली हेबा अंगे सेही विभूति। तो आमे समस्ते कोन हबा ना हमर जो पूर्वज माने जो पाइक पुओ माने जो स्वाधीनता रूपक यज्ञ रे आहुति दैछन्ती आहुति देबा द्वारा से माने मरि जाइछन्ती। तो सेमानकर पाउंस थिबो विभूति अर्थ पाउंस सेही पाउंस को आमे निज देहरे बोली हेबा एवं जन जने आमे हमर पूर्वज मानक भलिया गोटे स्वाधीनता संग्रामी हेबा। आउ आवश्यक पड़िले जो प्रकार हमर पूर्वज माने निज देश पई निज जीवन उत्सर्गीकृत करिया पे प्रस्तुत थिले आमे मते से प्रकार प्रस्तुत हेबा। बुझिला पिला माने चलो एबे देखिबा नेक्स्ट पंक्ति को देखिबा। देखो एही पंक्ति रे कहिसंती कवि तुषाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कहि। देखो पिले एठी मुख्यतः हमर कलिंग युद्ध विषय मेंशन करा जायछि। ख्रीष्टपूर्व पिला माने 260 261 मसिया समय रे अशोक बोली जने राजा थिले मौर्य राजा अशोक। तो मौर्य राजा जो अशोक थिले जे कि सारा भारत वर्ष को निज अधीन को आनिया पे चाहुथिले मन रखि तो
अशोक राजा जी थिले से मगधर राजा थिले है कि मगध जोटा कि बर्तमान बिहार राज्य अच्छी से गोटे मगध बोली गोटे आमर गोटे साम्राज्य गोटे थिला तार से राजा थिले से स्वप्न देखी सारा भारत वर्ष को निज अधीन को आने तो प्रायतः भारतर अधिकांश अंचल से निज अधीन को नहीं जाइए कि जड़े एक स्वाधीन राज्य थिला स्वाधीन स्थान थिला जोड़ा थिला उत्कल मीनस आम राज्य ओडिशा गोटे स्वाधीन हिसाब से थिला मीनस एठारे कौन राजा शासन करुनथिले अन्य कौन राजा अधीन भी नथिला मन रखी तो अशोक राजा थिबा समय उत्कल कौन राजा भी नथिले राजा विहीन राज्य थिला राजा विहीन राज्य सत्वे उत्कल बहुत डेभलप करथिला आम ओडिशा बहुत उन्नति करथिला एथुरु बुझिया पड़े जे राजा विहीन राज्य रे जदि राज्य उन्नति करि पाउछि तेबे राज्यर अधिवासी मध्य केते एकता अछि केते भाईचारा अछि केते भातृत्व भाव अछि जोथि पई कि एमाने बहुत आगु बढ़ी पारिथिले किंतु एही अशोक राजा कर स्वप्न थिला सारा भारत वर्ष को निज अधीन को नेबा तो सेवा किपरि उत्कल को छाड़ी पारथांते तो आसिले से ख्रीष्टपूर्व 260-61 मसीहा समय आसिले आसिकी आमर भुवनेश्वर पिला माने धौली बोली गोटे पहाड़ अच्छी से धौली पहाड़ तले गोटे नदी प्रवाहित होती जहाँ दया नदी बोली आम कहवा तो से पाखे पिला माने से पाखक पिला तोषाली बोली कहुए तो से तोषाली नामक जगार कलिंग युद्ध होता तो कलिंग युद्ध कलिंगर बासी बा कलिंगर लोक मैंने आउ अशोक राजा सैन्य मान सहित लड़ई होता यही लड़ई पिला माने ओडिशा अवश्य हारी जाइथिला किंतु ओडिशार प्राय 1 लाख लोक ए मृत्युवरण करथिले आउ दया नदी पाखे जेहेतु लड़ईटा होता तो रक्त दया नदी में प्रवाहित होला आउ से नदी पूरा रंगर नदी हो गला लाल नदी हो गला ये जो विभीषिका देखी अशोक राजा से निजे परिवर्तित हो गले तो अशोक राजा प्रथमे चंडाशोक थे जे कि सब खाली मारी होते आउ मारुथिले मध्य किंतु ए प्रकार विभीषिका देखी ए प्रकार दृश्य देखी ताको मन पूरा डरीगला आउ से चंडाशोक धर्माशोक परिणत हो गले आउ आगामी 40 वर्ष ऊर्ध्व समय पर्यंत से शासन करिसेंती आउ से वर्ष मध्य से जो 40 वर्ष मध्य आउ से केबे युद्ध करना अर्थात अशोक राजा लाइफ रो शेष युद्ध होची कलिंग युद्ध तापर आगामी 40 वर्ष पर्यंत केवल से धर्म प्रचार करछंती कि प्रचार करछंती धर्म प्रचार करछंती लोकनु शिक्षा दैछन जे आमे केबे काको मारिबा नै हैरान करिबा नै विचार करिबा नै तो देखो यही आमर उत्कल भूमि केते पवित्र अटे तो तोषाली प्रांत रे दिने बहिथिला एई जो धौली पहाड़ तले जेउठी कलिंग युद्ध होइथिला सेठरे दिने बहिथिला रथ छि प्रभावित होइथिला कोन प्रभावित होइथिला ना समरे अर्थ युद्ध रे मींस कलिंग युद्ध रे वीरर बेले उत्कलवासी मानकु वीरर बोली कहै जाइछि तो समरे वीरर बेले ओडिसार वीरर रक्त नई तो ओडिसार वीर माने एई कलिंग युद्ध रे जो मृत्युवरण कले तो सेमानकर रक्त प्रभावित होला जहाँ जाइकि दया नदी मिसिथिला तो रक्त नई प्रभावित होइथिला आ स्वाधीनता पई अच्छा कहले से उत्कलवासी माने कोन पई मृत्युवरण कले कोन पई लड़ाई करि जाइथिले काने से माने चाहु नथिले जे आम राज्य अन्य कोनसी राजांक अधीन रे आसु बोली जदि आम राज्यर कोनसी राजा नथिले तथापि सेमाने चाहु नथिले जे ओडिशा बा उत्कल अन्य कोनसी बाहर राज्यर राजांक अंडरे आसु बोली तो स्वाधीनता पई एमाने प्राण देइ देले तो स्वाधीनता पई प्राण देले जेते तो शह शह हजार हजार लक्ष लक्ष लोक जो प्राण देइथिले कोन पे प्राण देइथिले आम राज्यर स्वाधीनता पई तो पचारिले आमर माटी को जदि आमे पचारिबा तेबे से सब कहिदबो जे अतीत रे कोन होइथिला किमिति स्वाधीनता संग्राम होइथिला किपर लड़ी होइथिला नेक्स्ट देखा पिलन आउडे पंक्ति शांति मैत्री प्रीति पुतवाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा काहे केउ देश हेबता सरी एठार पिला शांति बेले कोन शांतिर अर्थ होची झगड़ा किछि करिबानी भाईचारा रखिबा सांग भावना रखिबा जाको आमे मैत्री बोली कहिबा प्रीतिर अर्थ होची आमे समस्तक आमे निज मनरे अन्य मानक प्रति भल चिंताधारा रखिबा तो शांति रखिबा मैत्री भावना रखिबा अन्य मानक प्रति आम मनरे भल चिंताधारा रखिबा पुतवाणी बेले अमृतवाणी वाणीर अर्थ होची पिला माने कथा पुत्र अर्थ होची अमृत तो अमृत कथा तो ये जो शांति मैत्री प्रीति ए जाक गोटे गोटे अमृत कथा अटे आउ यही कथा जाक जदि आमर अंतर रे रहिबो अंतर अर्थ हृदय रे तो ओडिशा बा भारतर प्रत्येक व्यक्ति मन भितर यही भावना रही थाए अंतर भितर यही भावना रही थाए जे आमे समस्त शांति चाहूचे मैत्री चाहूचे आ प्रीति चाहूचे स्फुरु थिला बेले स्फुटन थिला बा भर्ती हेकी थिला तो आमर हृदय भितर ए सब जिंस भर्ती हेकी थिला एटा अवश्य अतीतर कथा कुआ जायचे अतीत रे ओडिशावासी हृदय रे शांति मैत्री प्रीति ए सब कथा सब भर्ती हेकी थिला अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा अहिंसा अहिंसार अर्थ कोन पिला माने ना हिंसार विपरीत अहिंसा हिंसार अर्थ होची बाड़ापिटा करबा मारामारी करबा गाली करबा ताको हिंसा कुआ जाय अहिंसा बेले आमे करबा नाही आमे जानथिबा जे हमर जातीय पिता महात्मा गांधी से सबले कोन कहउतले ना अहिंसा मार्ग रे जाओ बोली कहउतले जेते असुविधा आसिले मध्य मन तमको जदि कि थरा जणे आसी जदि तम प्रति हिंसा कला यार अर्थ नय जे तमे भी ता प्रति हिंसा करबा नाही
ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ? ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ କିଏ ଯେ ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼ଉଛି ବା ଆମକୁ ପିଟୁଛି ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଟେ ବୋଲି ସିନା କହିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟା ପିଟିବା ନାହିଁ। ତ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ, ଅହିଂସା କଥା କେବଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିନାହାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିବାର ପ୍ରାୟ 22-23 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲେ ଅଶୋକ ରାଜାଙ୍କର ଆହୁରି ପଛକୁ, ମାନେ ଅଶୋକ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାର ଆହୁରି 200-300 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ଯିଏକି ଅହିଂସା କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଦେଶର? ଭାରତର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଦେଶର? ଭାରତର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ହିଁ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅହିଂସାର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ତ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ତ ଶିକ୍ଷା ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର, ତ ଅହିଂସାର ହିଂସା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି? ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶ ସହିତ କେବେ ସରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରି ହେବ ତ ସମାନ ହେବା, ତ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ସେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ 12 ବର୍ଷର ଧରମା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଇଁଲା? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ନା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 1200 ବଢ଼େଇକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏ 1200 ବଢ଼େଇ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଖାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦଧିନଉତି ଗୋଟେ ବସାଇବାର ଥିଲା, ହେଲା, ଦଧିନଉତି ଗୋଟେ ବସାଇବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଆସିଲା ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଏହା ଉପରେ ଦଧିନଉତି ସେ ବସାଇଦେଲା। ଅବଶ୍ୟ କାମ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ପଳେଇ ଆସିଲା। କ'ଣ ଡର ପଳେଇ ଆସିଲା? ରାଜା କହିବେ ଯେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଯଦି ଦଧିନଉତି ବସାଇ ପାରୁଛ ଆଉ ତମେ ଯଦି ବସାଇ ପାରୁନ, ତମର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 1200 ବଢ଼େଇକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହୁଏତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ସମାଗ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମା ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ତ ସିଏ କହିଲା ଯେ 1200 ବଢ଼େଇ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମରିବେ? ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଥିଲେ ସିନା ଧରା ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତ ସେ ନିଜେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା ତଳକୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଆଉ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଲା ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା? ନା ଭୁଲିଛେ ଆମେ? ମନେ ରଖିଥାଉ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଜିକି 700 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଧର୍ମା ନିହାତି 700 ବର୍ଷ ତଳେ ହିଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 700 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ। ଖାଲି ଆମେ ନାହିଁ, ଆମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏହି ଧର୍ମାର ଯେଉଁ କଥା ବା ଯା ଗାଥା ତାହା କେବେ ଲିଭିବ କି? ନା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ତ ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ? କାହାଣୀ ଅର୍ଥ କାହାଣୀ, ଅଲିଭାର ଅର୍ଥ ଯାହା ଲିଭିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଲିଭେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଅଲିଭା ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଲିଭି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଏ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଧରଣୀ ତଳେ ବୋଲି କ'ଣ? ଧରଣୀ ତଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ନରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାହାଣୀକୁ, ଏହି ବାଳୁତ ଧର୍ମାର କଥାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବି ମନେ ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପଙ୍କ୍ତି ଆସିଲା, ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ୍ୟାଗ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କିଏ ବା ନ ଜାଣେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ରିସ୍କରେ ପକାଇଥିଲେ। କଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦିନକର କଥା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପୁରା ହଇଜା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପୁରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅର ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି
ନିଜ ପୁଅର ଦେହ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ସିଆଡ଼େ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ, ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତା କର ଗୋପବନ୍ଧୁ କେତେ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ, ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପୁଅର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ବା ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତେବେ ଆଦର୍ଶ ହବ। କ'ଣ ହବ? ଆଦର୍ଶ ହବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ। ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ତ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ବା ସମାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବା ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବଳି ଦେଇଛି, ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ତ ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଜନ ବୋଲି ଲୋକର ବନ୍ଧୁ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଅର୍ଥ ଗରିବ, ଜନ ଅର୍ଥ ଲୋକ। ତ ଗରିବ ଲୋକର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଏଠାରେ ପୁଅ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ପୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପୁଅର ଯୋଉ ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଛି, ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ମହିମା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଏଠାରେ କଳିର ଅର୍ଥ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ଏଠାରେ କଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳନା କରିବା, ତୁଳନା କରିବା। ତ এই ପ୍ରକାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ସେବା କରିଛନ୍ତି, এই ସେବାକୁ ଆମେ ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁଳନା କରିବା ଦୂର କଥା, ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ এই ପ୍ରକାର ଦେଶରେ ବା এই ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପଂକ୍ତି ଆସିଲା ଆମର, ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି, ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ହେଇ। ଆଚ୍ଛା, ବାଜି ରାଉତ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଏ ନ ଜାଣେ କହିଲ? ତ ଇଏ ହେଉଛି ବାଜି ରାଉତ। ତ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକଦା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଜି ରାଉତ ନଦୀ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ରଖି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ରଖି ସେ ରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଅଚାନକ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ କହିଲେ ଆମକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଳୁତ ବୀର ବାଜି ରାଉତ ଏମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ବସେଇକି ଡଙ୍ଗା ସେ ଧରିକି ନଦୀ ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ। ସିଧା ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଜିଲା, ଇଏ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ନଦୀରେ ପହଁରି ଆସିକି ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁକର ମୁନରେ ଗୋଟେ ଗୋଜିଆ ଭଳିଆ ଚାକୁ ଭଳିଆ